वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में जो प्रैक्टिस सेट 8.2 का पहले का जो बेसिक्स थे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो था हमारा और जो भी उनका रिलेशंस था वो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 पूरा। ठीक है, तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रैक्टिस सेट 8.2 में फर्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें एक टेबल दिया है। तो टेबल दिया है, वहां क्या दिया है देखिए, कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों के बीच में से एक कोई सी तो वैल्यू दी है और अदर टू वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में देखिए cos थीटा इज इक्वल टू वैल्यू दिया है और उसके बाद sin थीटा और tan थीटा फाइंड करना है। ठीक है, बाद में किस में sin थीटा दिया है, किस में tan थीटा दिया है और बाकी दो फाइंड करने हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें दो मेथड्स थे। तो फर्स्ट मेथड में जो कन्वेंशनल मेथड जो बुक में दी है वो मैं बताने वाला हूँ और सेकंड मेथड जो कि बहुत इजी है वो भी मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट मेथड से आप करते हैं पहले सॉल्व। तो देखिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, उसका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से थीटा लिया है। तो cos थीटा हमें क्या बताता है, देखिए 35/37 ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तो हमें पता है cos थीटा इक्वल टू क्या रहता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट में लिखता हूं एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस फिगर में देखिए एडजेसेंट साइड थीटा के क्या आ रहा है, देखिए ये BC एडजेसेंट साइड है और हाइपोटेन्यूज AC है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, BC डिवाइडेड बाय AC बराबर है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, वैल्यू हमें cos थीटा का 35 और 37 दिया है, मतलब हम कंसीडर करेंगे एक BC का वैल्यू लेट BC इज इक्वल टू 35K। K क्यों लेते, देखिए कभी भी जब अब देखते हैं हम कि मान लीजिए 1 डिवाइड बाय 2 है, कभी रहता है, कभी 10 डिवाइड बाय 20 रहता है, कभी 100 डिवाइड बाय 200 रहता है। तो ये जो cos थीटा की जो वैल्यू है 35 डिवाइड बाय 37, हम डायरेक्टली 35 नहीं ले सकते क्योंकि ये रेशियो दिया है, 35 डिवाइड बाय 37 का रेशियो दिया है, ना कि वो वैल्यू दी है। तो वो वैल्यू 35 डिवाइड बाय 37 रह सकती है, उसका मल्टीपल में कोई भी वैल्यू रह सकती है। मतलब यहाँ देखिए 1/2 रह सकते हैं, 10/20, 100, उसका कोई नहीं रह सकता। तो उससे हम K लिखते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं BC इज इक्वल टू 35 K लिखते हैं। वैसे कंसीडर करेंगे AC इज इक्वल टू 37 K। तो वही हम डायग्राम में लिखेंगे, BC इज इक्वल टू 35 K और AC इज इक्वल टू 37 K, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड के सामने क्या दिया है, हमें 35 वैल्यू दिए, लेकिन K लिखेंगे क्योंकि आपने रेशियो में है वो वैल्यू, और AC का वैल्यू क्या लिखेंगे 37 K। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा अभी मैंने देखा था कि आप लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट। तो बात आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम, देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है इसीलिए हम लगा सकते हैं। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर। तो ये देखिए हमें AC का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, क्या वैल्यू है 37 के ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू जो कि हमें फाइंड करना है, क्योंकि sin थीटा के लिए हम क्या चाहिए, AB का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो AB² प्लस BC² का वैल्यू क्या है 35K²। तो AB² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए AB² इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 37 उधर जाएगा, 37K ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस 35K ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अभी 37 का स्क्वायर लेंगे और माइनस 35 का स्क्वायर ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, किसी को स्क्वायर्स पता नहीं रहते 37, 35। तो इसीलिए सिंपली हम बता सकते हैं अलजेब्रा का फार्मूला हमारा जो पता है आप सबको, A² माइनस B²। फार्मूला क्या है, A² माइनस B² इज इक्वल टू A प्लस B और इनटू A माइनस B। ये जो कि बेसिक फार्मूला है ऑलरेडी हमें पता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, A² माइनस B² है 37 के, तो इसका क्या आ जाएगा, AB² इज इक्वल टू 37K प्लस 35K, इस दोनों का एडिशन इनटू 37K माइनस 35K आ गया। अभी सॉल्व करते हैं, AB² इज इक्वल टू
37 प्लस 35 क्या क्या आ जाएगा 72k इंटू 37 माइनस 35 2k। ठीक है, इसके बाद तो मैं यहाँ लिखता हूँ लास्ट में क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 72 इंटू 2 क्या आता है 144 इंटू के ये क्या आ जाएगा के स्क्वायर आ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 12k। ए बी इज इक्वल टू 12k आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें पता है कि व्हाट इज cos थीटा तो ऑलरेडी दिया है, हमें sin थीटा और tan थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं sin थीटा। sin थीटा का फार्मूला क्या है हमारा अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी AB की वैल्यू हमें ऑलरेडी आ चुकी है 12k, यहाँ डायग्राम लिखते हैं 12k। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या है 12k जो कि अभी फाइंड की, और हाइपोटेन्यूज क्या है 37k इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 12 डिवाइड बाय 37। तो हमारा sin थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया 12 डिवाइड बाय 37। वैसे हम tan थीटा का निकालेंगे। tan थीटा का फार्मूला क्या है हमें सबको पता है, क्या है tan थीटा का फार्मूला अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो देखिए डायग्राम में अपोजिट साइड कौन सा है थीटा का 12k और एडजेसेंट साइड कौन सा है 35k। तो k कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी 12 डिवाइड बाय 35। तो ये हमारी बन गई वैल्यू tan थीटा की वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल था, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले नेक्स्ट इसी की नेक्स्ट मेथड। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल हमने एक मेथड से सॉल्व किया, और एक मेथड है जो हमने ऑलरेडी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखी थी लास्ट लेक्चर में। उसमें क्या थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो आइडेंटिटी यूज करके करेंगे, आपको ये भी बहुत इजी लगेगा, आपको जो भी सुटेबल रहेगा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल ये देखिए, सेकंड मेथड से देखिए क्या आएगा। हमें cos थीटा ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हमें पहले लिखना है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी हमें cos थीटा का वैल्यू दे चुके हैं, तो यहाँ से हम sin थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वहां उसके बाद tan थीटा भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोले, तो यहाँ क्या करेंगे ये cos थीटा है उसका स्क्वायर लेंगे, क्या आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 37 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद देखिए sin स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 35 डिवाइडेड बाय 37 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसका क्या लिखेंगे उसके बाद sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 35 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 37 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 37 स्क्वायर। क्या किया है बस उसको मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करना है। अभी यहाँ भी आप डायरेक्ट स्क्वायर आपको पता नहीं रहता है, तो वही हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है मैंने अभी लास्ट मेथड में बताया था, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही लगाएंगे। देखिए sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी करेंगे 37 प्लस 35 और a माइनस बी क्या है a माइनस बी 37 माइनस 35 डिवाइड में क्या आ जाएगा 37 स्क्वायर, ये आ गया sin स्क्वायर का। उसके बाद का मैं वहां करता हूं, देखिए sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू देखिए 37 प्लस 35 क्या आता है 72 इंटू 37 माइनस 35 क्या आता है 2 डिवाइडेड बाय 37 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा देखिए sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144 72 इंटू 2 144 डिवाइडेड बाय 37 स्क्वायर। ये sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो हमें sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी sin थीटा इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर 12, तो 37 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 37, तो sin थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 12/37। तो लास्ट मेथड में हमने देखा, इस मेथड में भी देखा कि वैल्यू सेम आ रही है। अभी sin थीटा आ गया cos थीटा, अभी tan थीटा कैसे फाइंड करेंगे।
तो tan थीटा का ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू 12 डिवाइड बाय 37 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय cos थीटा का वैल्यू जो कि हमने ऑलरेडी दे चुके हैं 35 डिवाइड बाय 37, 37 गेट कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 12/35 जो कि हमारा लास्ट वैल्यू है। ठीक है, तो आपको ये मेथड पसंद आती है तो ये मेथड से सॉल्व कीजिए, नहीं तो फर्स्ट मेथड से सॉल्व कीजिए। आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड एग्जांपल में देखिए sin थीटा का वैल्यू दे चुके हैं, हमें sin थीटा इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 61 दे चुके हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, sin थीटा हमें ऑलरेडी पता है क्या है, sin थीटा है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड यहां देखिए क्या दिख रहा है, अपोजिट साइड ऑफ ये थीटा है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा क्या है, इसका अपोजिट साइड जो है AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। तो क्या लिखेंगे, AB डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, उसके बाद कंसीडर करेंगे 11K, लेट AB इज इक्वल टू 11K और AC इज इक्वल टू 61K। K क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें रेशो में दे चुके हैं, हमें वो पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैं डायग्राम में लिखता हूँ, हमें AB इज इक्वल टू 11K और AC इज इक्वल टू 61K। अगर हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी तो cos थीटा मिल जाएगा, उसके बाद tan थीटा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी हमने देखा है। ठीक है, तो क्या AC की वैल्यू क्या है, देखिए 61K ब्रैकेट का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या है 11K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना है। तो BC स्क्वायर यहां लिखते हैं राइट हैंड साइड पे, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 61K स्क्वायर माइनस 11K ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा BC स्क्वायर, यहाँ भी अभी डायरेक्ट हमें स्क्वायर पता नहीं रहते तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, 61 प्लस 11 इंटू 61 माइनस 11। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, सॉरी यहाँ देखिए एक k है यहाँ 61K माइनस प्लस 11K, 61K माइनस यहाँ K की वैल्यू है। ठीक है, तो 61 प्लस क्या है 11, उसका सम क्या आता है 72K इंटू 61K माइनस 11K क्या आ जाएगा 50K। तो BC स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 72 इंटू 5 करेंगे पहले, क्या आ जाएगा 360 और एक 0 और एक k इंटू के स्क्वायर, ये क्या आएगा 3600 k स्क्वायर। तो आपको ये पता है किसका स्क्वायर है 60 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेते हैं। तो BC इज इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 60K। BC इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया हमारा 60K। तो यह हमें लिखते हैं 60K। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, sin थीटा ऑलरेडी दे चुके हैं तो cos थीटा फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है। तो हमें पता है फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ देखिए एडजेसेंट साइड क्या है इसके 60K डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 61K, k के गेट कैंसिल तो वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 61। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 61। तो उसके बाद देखते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या है हमारा फार्मूला, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है यहाँ थीटा की 11K, एडजेसेंट साइड क्या है 60K, k के गेट कैंसिल क्या बचा 11 डिवाइड बाय 60। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 11 बाय डिवाइड बाय 60। यही आप सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब इस सेकंड मेथड हम कब यूज कर सकते हैं, जब भी हमें sin और cos इन दोनों में से एक वैल्यू दिया रहेगा तो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको tan थीटा दिया रहेगा तो हम सेकंड मेथड जो रहती है वो यूज नहीं कर सकते। तो अभी इस मेथड से आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जांपल में देखिए tan थीटा का वैल्यू हमें दिया है 1, तो हमें sin थीटा और cos थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट इस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड।
तो अपोजिट साइड इस थीटा की क्या है देखिए, ये है। तो इसे हम पहले देखिए, पहले कंसीडर करते हैं कि tan थीटा अपोजिट साइड, तो इस AB अपोजिट साइड कौन सी है, AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज व्हाट, BC। तो कंसीडर करते हैं AB इज इक्वल टू, लेट AB इज इक्वल टू K और BC इज इक्वल टू K, क्योंकि 1-1 में रेशियो है तो 1-1 जहां लिख नहीं ले सकते तो K में लिखेंगे। तो BC इज इक्वल टू K और AB इज इक्वल टू K, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो लिखिए पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर पता है कि नहीं, हमें फाइंड करना है AC स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB किसकी वैल्यू क्या है, K स्क्वायर, K वैल्यू और K स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, 2K स्क्वायर आ गया। अभी क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा √2 और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा K। तो AC इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई हमारी, √2 इंटू K। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अपोजिट साइड क्या है, देखिए अपोजिट साइड इसका क्या है, K है, और हाइपोटेन्यूज जो कि हमें आ चुका है AC इज इक्वल टू √2K। यहाँ लिखते √2 इंटू K। तो √2 इंटू K, ये K के कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बच गई, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आ गई लास्ट में 1 डिवाइडेड बाय √2। वैसे cos थीटा के लिए दिखा देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ, थीटा की K, और हाइपोटेन्यूज क्या है, √2 इंटू K। यहाँ भी K गेट कैंसिल और लास्ट में वैल्यू हमारे आएगी 1 डिवाइड बाय √2, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए फोर्थ एग्जांपल देखिए क्या दिया है, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो वही सबसे पहले देखते हैं sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अपोजिट साइड है AB डिवाइड बाय AC, ठीक है। और 1/2 में दिया है तो क्या कंसीडर करेंगे, लेट AB इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 है तो उसे K करेंगे, और AC को क्या करेंगे कंसीडर 2K। तो डायग्राम में लिखते हैं AB इज इक्वल टू व्हाट, K, और AC इज इक्वल टू 2K, ठीक है। अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर क्या है, 2K ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है, देखिए K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करना है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये 2K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर आ जाएगा, 2K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2K का स्क्वायर क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, क्या बच जाएगा 3K स्क्वायर। तो लास्ट में BC इसका अंडर रूट लेंगे तो 3 का अंडर रूट क्या आएगा, √3, और K स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, √3K। तो BC का वैल्यू हमारा आ गया √3K। तो यहाँ हम लिखते हैं √3K, ठीक है। अभी हमने साइन थीटा ऑलरेडी दे चुके हैं, हमें cos थीटा और tan थीटा फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है, देखिए √3K डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, 2K। K के गेट कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, √3/2, ठीक है। अभी देखिए tan थीटा का क्या फार्मूला है, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है यहाँ, K डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड व्हाट इज √3K,
के गेट कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास लास्ट में क्या होगी 1 डिवाइड बाय √3। तो ये हमारी tan थीटा की वैल्यू होगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेबल में अभी देखिए फिफ्थ वाला एग्जांपल देखिए, cos थीटा का वैल्यू दिया है और sin थीटा और tan थीटा फाइंड करना है। तो इस एग्जांपल के लिए मैं अभी फर्स्ट मेथड से मैंने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए, तो सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3। सेकंड मेथड के लिए हमने आपको बताया था कि एक आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो लिखते हैं पहले, सबसे पहले आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये वैल्यू हमें इसमें पुट करना है। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इस 1 बाय √3 का स्क्वायर लेना है, ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 बाय 3 उधर गया तो 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2, तो 2 बाय 3 ये वैल्यू आ जाएगा। आप करेंगे अच्छे से, 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो sin थीटा इज व्हाट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा √2 और 3 का स्क्वायर रूट क्या आएगा √3। तो डायरेक्टली हम सबका स्क्वायर रूट लेंगे √2 डिवाइड बाय √3। तो ये हमारे आ गया sin थीटा का वैल्यू डायरेक्टली। फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सेकंड मेथड से भी आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं कर रहा हूं। उसके बाद देखेंगे tan थीटा। tan थीटा हमें ऑलरेडी पता है क्या रहता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। sin थीटा जो कि हमने फाइंड किया है वो उसका वैल्यू क्या है √2 डिवाइडेड बाय √3। cos थीटा उसका वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय √3। तो √3 गेट कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया √2। तो ये सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत इजी जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाला एग्जांपल देखिए क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 20। तो tan थीटा सबसे पहले लिखते हैं क्या रहता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड इस थीटा के अपोजिट साइड देखिए क्या है, अपोजिट साइड इज AB और एडजेसेंट साइड इज BC। तो AB डिवाइडेड बाय BC, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं अभी, लेट AB इज इक्वल टू 21K और BC इज इक्वल टू 20K, ठीक है। अभी उसके बाद देखेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते देखिए, AC स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना है, AB का वैल्यू हमें पता है 21K ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस BC इज 20K ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी देखिए 21K स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, वो रहता है 441K और K का K स्क्वायर आ जाएगा। और 20 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, सिंपल है 400K का ब्रैकेट K स्क्वायर आ जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 441 प्लस 400 क्या रहता है 841 और K स्क्वायर। तो 841 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 29 का स्क्वायर है। तो AC उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 29K। AC इज इक्वल टू 29K आ जाएगा। इसके लिए आपको बेसिकली 30 तक तो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करके देखिए, मैंने पहले नहीं किए थे। AB का वैल्यू 21K जो कि हमने कंसीडर किया था, BC का वैल्यू 20K और जो कि अभी फाइंड किया है AC उसका वैल्यू है 29K। तो देखिए अभी tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, हमें sin थीटा और cos थीटा निकालना है। sin थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है, यहाँ देखिए 21K डिवाइडेड बाय 29K K गेट कैंसिल, तो वैल्यू क्या बचा 21 डिवाइडेड बाय 29, ये है हमारा sin थीटा। उसके बाद देखिए cos थीटा इज व्हाट, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड इज व्हाट, BC इज एडजेसेंट साइड हियर और हाइपोटेन्यूज इज AC। तो इसका वैल्यू भी लिखते हैं 20K डिवाइड बाय 29K, K गेट कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या बचेगा 20 डिवाइड बाय 29।
तो ये हमारा आ गया cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए सेवंथ एग्जांपल क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 15 दिया है, sin थीटा और cos थीटा निकालना है। तो क्या आएगा देखिए, tan थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड इज व्हाट, यहाँ AB डिवाइडेड बाय BC, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं लेट AB इज इक्वल टू 8K और BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15K। तो लिखते हैं यहाँ 15K और उसके बाद 8K, ठीक है। अभी हमें AC फाइंड करना है, तो इससे लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर फाइंड करना है, AB का वैल्यू क्या है 8K ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस BC इज व्हाट 15K होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8K का स्क्वायर क्या रहता है 64 और K का स्क्वायर 64 K स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर क्या रहता है 225 और K का K स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज व्हाट, इसका सम करेंगे आप तो 289 आ जाएगा और K स्क्वायर आ जाएगा। तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेना है अभी, तो 289 इज 17 स्क्वायर, तो 17K। तो AC इज वैल्यू इज 17K, तो यहाँ लिखते हैं हम 17K। तो इसके बाद आप फाइंड करने वाले हैं sin थीटा और cos थीटा। sin थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड यहाँ क्या है देखिए 8K और हाइपोटेन्यूज क्या है 17K। 8K डिवाइड बाय 17K, K गेट कैंसिल, तो वैल्यू हमारे आ गई 8 डिवाइड बाय 17, ये हमारा आ गया sin थीटा। उसके बाद देखिए cos थीटा। cos थीटा इज व्हाट, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड इज व्हाट 15K और हाइपोटेन्यूज क्या है 17K। K गेट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी लास्ट में 15 डिवाइड बाय 17, ये हमारी लास्ट वैल्यू है आगे cos थीटा की वैल्यू। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक टेबल में एग्जांपल दिया है sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो मैं ये सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो सेकंड मेथड के लिए हमें सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिटी पता होना चाहिए। व्हाट इज आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो यूज करेंगे। देखिए क्या है आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करते हैं, sin थीटा इज 3/5, उसका स्क्वायर लेना है यहाँ 3 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस हो जाएगा वहां जाके 3/5 ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1, 3 का स्क्वायर हम बता सकते हैं 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 25, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 16 डिवाइड बाय 25। अभी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5। तो ये भी बहुत ही सिंपल ही मेथड। अभी sin थीटा और cos थीटा हमें पता है, तो tan थीटा हम निकाल सकते हैं। क्या रहता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। sin थीटा इज व्हाट 3/5, cos थीटा इज व्हाट 4/5, 5 गेट कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेबल का लास्ट एग्जांपल देखिए क्या दिया है हमें, tan थीटा का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2√2 दिया है। sin थीटा और cos थीटा यहाँ फाइंड करना है। तो देखिए tan थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड वहां क्या दिख रहा है AB है और एडजेसेंट साइड BC है, तो लिखते हैं AB डिवाइडेड बाय BC। तो कंसीडर करते हैं लेट AB इज इक्वल टू 1 है, तो इसे लिए K कंसीडर करेंगे 1K, और BC के लिए क्या कंसीडर करेंगे 2√2 K कंसीडर करेंगे। यहाँ लिखते हैं AB इज K, ये 2√2 K। अभी AC फाइंड करना है, इसके लिए क्या करेंगे बाय पाइथागोरस से हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लिखते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो लिखते हैं AC स्क्वायर इज व्हाट, AB स्क्वायर इज व्हाट K स्क्वायर 2√2 K ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा K स्क्वायर, ये देखिए 2 का स्क्वायर क्या रहता है 4, √2 का स्क्वायर क्या रहता है 2, तो 4 into 2 क्या आ जाएगा 8, और K का स्क्वायर K स्क्वायर आ जाएगा।
तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9K स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो AC का वैल्यू आ जाएगा AC इज इक्वल टू 3K। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, तो यहाँ हम लिखते हैं AC इज इक्वल टू 3K। ठीक है, अभी सिंपल हो गया। अभी साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है बस। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड इज K और हाइपोटेन्यूज इज 3K, K गेट कैंसिल, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3। ठीक है, अभी देखिए कॉस थीटा, cos theta is what, adjacent side divided by hypotenuse। adjacent side is 2√2 into k divided by hypotenuse is 3k, तो k के गेट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2√2 डिवाइड बाय 3। ये हमारा वैल्यू आ गया cos थीटा के। इसी के साथ ये फर्स्ट हमारा एग्जांपल खत्म होता है। तो ये प्रैक्टिस से बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए मैं जो नेक्स्ट सेकंड 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लाना चाहता हूँ। तो अगर इसी के साथ ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कुछ भी इसकी क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।